हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तोशी चौधरी एंड वेलकम टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। बच्चों, हम पढ़ रहे थे मैथ्स क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 सरल रेखाएं यानी स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस अपने लास्ट सेशन में हमने शुरू की, जिसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी, जैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक्सेट्रा, जो कि हम ऑलरेडी 9th और 10th में पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं रेखा की ढाल यानी स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होती है? क्योंकि जो हमारी सरल रेखाएं हैं वो पूरी की पूरी कार्तीय तल यानी निर्देशांक ज्यामिति में है, तो सरल स्लोप ऑफ ए लाइन यानी रेखा की ढाल को समझाने के लिए मैं एक कार्तीय तल बना रही हूँ। माना ये हमारा एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। अगर मैं किसी रेखा की ढाल के बारे में बात करती हूँ, कोई भी रेखा हो इस तल में, ठीक है, हमने मान लिया ये रेखा है, इस रेखा को आप आगे बढ़ाइए, ये रेखा कहीं ना कहीं तो एक्स अक्ष को कट करेगी। कोई भी आप रेखा बनाओ तो कहीं ना कहीं तो वो एक्स अक्ष को कट करेगी। आप यहाँ बना लीजिए, ठीक है, सिर्फ एक कंडीशन में कट नहीं करेगी, जब वो एक्स अक्ष के समांतर होगी। इसके अलावा बाकी सभी की सभी रेखाएं एक्स अक्ष को कट करेंगी। तो हमने इन जनरल कोई भी रेखा यहाँ ड्रॉ कर ली और उसको तब तक आगे बढ़ाया जब तक उसने एक्स अक्ष को कट ना किया। हमने इस लाइन इसको नाम दे दिया एल, माने ये लाइन एल है, ठीक है। ये वाली रेखा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से, इस वाली दिशा से, ठीक है, ये तो ऋणात्मक दिशा हो गई, इधर उधर धनात्मक हो गई। यहां से अगर मैं वामावर्त चलूं यानी एंटी क्लॉकवाइज इधर की तरफ, तो ये वाला जो कोण है इस रेखा का और एक्स की धनात्मक दिशा के बीच का थीटा, इसको बोलते हैं रेखा का झुकाव। पहले आपको स्लोप पता होने से पहले यानी ढाल पता होने से पहले रेखा का झुकाव पता होना जरूरी है। तो क्या होता है रेखा का झुकाव? कोई भी रेखा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से जो भी कोण बनाती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि भाई ये रेखा तो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से ये वाला कोण भी बना सकती है, ठीक है, बट हमें कौन सा लेना है? जो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हो, वामावर्त दिशा में जा रहा हो। ये वाला कोण थीटा, ये होता है इस रेखा का झुकाव, ठीक है, इस रेखा का झुकाव हो गया थीटा, यानी थीटा हमें क्या मिल गया? रेखा एल का झुकाव। अब हम बात करते हैं ढाल की। ढाल यानी स्लोप। स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होती है? इस थीटा में, इस कोण में अगर मैं 10 लगा दूं यानी टेंजेंट ऑफ थीटा, टेन थीटा, यही है हमारी ढाल रेखा एल की। यानी ये क्या हो गई? रेखा एल की ढाल यानी स्लोप। थीटा झुकाव, टेन थीटा ढाल, ठीक है। तो क्या था हमारा टॉपिक? रेखा की ढाल। अगर हमें थीटा पता है कि किस एंगल पर वो बनी हुई है एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से, तो हम उसकी रेखा की ढाल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, और इसको ना हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल एम क्या हो गया? टेन थीटा। यही है हमारा क्या? ढाल। तो हमने क्या पढ़ा? रेखा का झुकाव। रेखा का झुकाव थीटा और रेखा की ढाल टेन थीटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर हमारे पास जो रेखा है वो एक्स अक्ष के समांतर हो, माना ये रेखा एल है जो कि एक्स अक्ष के समांतर है, ये रेखा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से कितना कोण बनाती है? एक्स अक्ष के समांतर रेखा के लिए एक्स अक्ष की समांतर रेखा यानी इस वाली रेखा के लिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा? बताए जरा। 0 डिग्री। कितना हो गया? 0 डिग्री। इसके और इसके बीच में 0 डिग्री का कोण है, तो एक्स अक्ष के समांतर जो रेखा हो जाएगी उसकी ढाल, इसलिए अगर मैं इसको एल का नाम दे दूं, इसलिए रेखा एल की ढाल कितनी हो जाएगी? टेन जीरो। टेन थीटा होती है ना, टेन जीरो, और टेन जीरो का मान कितना होता है? 0।
यानी x अक्ष के समांतर प्रत्येक रेखा का स्लोप यानी ढाल होता है 0। क्लियर? इसके बाद आते हैं हम y अक्ष के समांतर रेखा पर। ये हमारा y अक्ष है, ये x अक्ष था और ये L थी। ठीक है, इसको आप L1 बोल दीजिए। ये हमने यहाँ L1 लिख दिया क्योंकि L2 मैं बनाने वाली हूँ। y अक्ष की समांतर रेखा हमने मान लिया ये है y अक्ष की कोई समांतर रेखा L2। ये रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा से वामावर्त दिशा में कितना डिग्री का कोण बनाती है, कितने डिग्री का कोण बनाती है? ये ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो x अक्ष के लंबवत, x अक्ष के लंबवत भी बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं, y अक्ष के समांतर। दोनों में से कुछ भी बोल दो, x अक्ष के लंबवत या y अक्ष के समांतर। x अक्ष के लंबवत या y अक्ष के समांतर रेखा के लिए थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसलिए रेखा L2 यानी ये जो रेखा हमने ऊपर डिस्कस की है अभी, रेखा L2 का हमने इसको नाम दिया है, इसकी ढाल यानी इसका स्लोप कितना हो जाएगा, tan 90। थीटा 90 है, tan 90 और tan 90 कितना होता है, इन्फिनाइट। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जितनी भी x अक्ष के लंबवत रेखाएं होंगी उनकी ढाल ज्ञात नहीं की जा सकती या अपरिभाषित होती है। ठीक है, तो जितनी भी रेखाएं हैं आपकी x अक्ष जो कोण थीटा बनाती है उनके लिए ढाल यानी स्लोप क्या हो गई, tan थीटा, m बराबर tan थीटा। x अक्ष के लिए और x अक्ष के समांतर सभी रेखाओं के लिए हो गई 0 और y अक्ष के समांतर सभी रेखाओं के लिए वो ज्ञात नहीं की जा सकती। ये तीन चीज़ें हमारे पास आई हैं, m बराबर tan थीटा प्रत्येक जनरल लाइन के लिए, एक ये आ गया 0, m बराबर 0 किसके लिए, x अक्ष के इसके समांतर रेखाओं के लिए, और ये आ गया आपका m बराबर डिफाइन नहीं किया जा सकता किसके लिए, y अक्ष या इसके समांतर किसी भी रेखा के लिए। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की ढाल, स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। इस बार क्या है, आपको एक रेखा दी हुई है, असल में दो बिंदु दिए गए हैं जिनसे होकर कोई रेखा पास होती है। तो अगर दो बिंदु दिए गए हैं उनसे होकर रेखा पास हो रही है तो उस रेखा की ढाल कितनी होगी, ये पूछा गया है। देखिए कार्तीय बना लेते हैं सबसे पहले, ये x अक्ष, ये y अक्ष और ये मूल बिंदु। रेखा मान लेते हैं कोई L, ये कोई रेखा हो गई, और इवन रेखा नहीं माननी है, दो बिंदु मानने, दो बिंदु से ऊपर जा रही है ना रेखा, माना एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है। बिंदु P मान लिया एक, इसके निर्देशांक मान लिए हमने x1 y1, और एक बिंदु Q ले लिया जिसके निर्देशांक मान लिए x2 y2। पॉइंट फॉर्म मतलब यही होता है ना कि x1 y1 x2 y2, निर्देशांक ज्यामिति में ऐसे ही मानते हैं। तो हमने दो बिंदु ले लिए, एक के निर्देशांक x1 y1, दूसरे के निर्देशांक x2 y2। ठीक है, अगर P इनसे होकर जाने वाली लाइन जो है ये होगी उनसे होकर जाने वाली लाइन, हमने माना ये थीटा बना रहा है, अगर हमने tan थीटा निकाल लिया तो वही तो होगा हमारा ढाल, स्लोप क्या होगी, tan थीटा। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के लिए स्लोप, ठीक है, tan थीटा हमें निकालना है। चलिए निकालते हैं। P है हमारा x1 y1 P। जरा एक चीज देखिए, जब ये बिंदु P है x1 y1, अगर हम x1 की बात करें तो x1 कौन सी दूरी होगी, देखिए इससे इस पर परपेंडिकुलर डालिए और इधर y अक्ष पर भी परपेंडिकुलर डालिए, तो ये वाली डिस्टेंस तो होगी x1। ठीक है, यानी इस बिंदु से जो हम y अक्ष पर परपेंडिकुलर डालेंगे ये होगी हमारी x1, या फिर ये बोल लीजिए ये होगी x1। तो x1 क्या होगी, x1 होगी ये वाली दूरी। ठीक है,
सिमिलरली y1 क्या होगी, y1 होगी ये वाली दूरी मूल बिंदु से, ये x1 और ये y1 यानी बिंदु P से x अक्ष पर डाली गई लंबवत लंबाई, ठीक है। यानी ये हो गया हमारा y1 है, ये y1 हो गया। ये आयत बनता है ना, हमने पहले भी डिस्कस किया था लास्ट सेशन में भी, आयत बनता है। ये x1 तो ये भी x1, ये y1 तो ये भी y1, ठीक है। इस चीज़ को हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि अगर ये इस पॉइंट के निर्देशांक x1 y1 है तो x1 कौन सी डिस्टेंस है और y1 कौन सी डिस्टेंस है। सिमिलरली q के निर्देशांक हमने क्या माने हैं, x2 y2, तो ये कौन सा होगा, y2 क्या होगा और x2 दोनों देखते हैं, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस तो हो जाएगी x2, कहां से कहां तक की, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस x2, जैसे x1 थी इसी तरीके से यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी y2। तो आपको पता चल गया पॉइंट P1 P दिया है x1 y1, उसका मतलब क्या है, पॉइंट Q दिया है x2 y2, उसका मतलब क्या है। अब देखिए हमें स्लोप निकालना है, ठीक है। स्लोप डिपेंड करता है थीटा के ऊपर, और थीटा ना कुछ भी हो सकता है, न्यून कोण भी हो सकता है और अधिक कोण भी हो सकता है। न्यून कोण में की पहले हम बात करते हैं कि सपोज थीटा न्यून कोण है, ये न्यून कोण की कंडीशन है, क्योंकि अगर थीटा हमारा अधिक कोण होगा तो ये लाइन ऐसे नहीं जाएगी, तो ये लाइन ऐसे जाएगी। कैसे जाएगी, देखिए अगर थीटा अधिक कोण होगा तो ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी, ये रेखा है और x अक्ष की धनात्मक दिशा से ये वाला कोण बनेगा थीटा, ये वाला कोण बनेगा, ये अधिक कोण है। तो पहले हम बात करते हैं कि अगर हमारा थीटा न्यून कोण है तब क्या होगा। देखिए अगर मैं इसको ये ऐसे मिला दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। मैंने क्या किया, इसके y अक्ष के समांतर ये वाली डॉटेड लाइन ले ली और x अक्ष के समांतर मैंने ये वाली डॉटेड लाइन ले ली, ठीक है। इसका मतलब x अक्ष के समांतर ही तो होगी ये वाली रेखा x अक्ष के समांतर होगी। जब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, देखिए जब दो रेखाएं समांतर होती हैं और उनको एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये दोनों संगत कोण बराबर होंगे, ठीक है। इसीलिए ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा, संगत कोण बराबर होंगे, ठीक है। तो इस वाले ट्राइंगल की बात कीजिए आप, इसको नाम दे लीजिए, ये तो Q पॉइंट है ही, इसको A दे लीजिए, इसको B दे लीजिए, इसको C दे लीजिए, ये P है, इसको D दे लीजिए, ठीक है। तो हम किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल APQ में, ट्राइंगल APQ में, ठीक है। समकोण त्रिभुज होगा ये, इसमें tan थीटा क्या होगा, इस त्रिभुज में tan थीटा क्या होगा, tan थीटा मतलब 10 अपॉन 10 लंब बटे आधार। लंब कितना है AQ, कितना है लंब AQ, बटे आधार कितना है AP, लंब बटे आधार। AQ का मान देखिए कितना है, ये देखिए QB का मान कितना है। इवन ना आप क्या कीजिए, AQ को लिख लीजिए आप BQ माइनस AB, लिख सकते हैं AQ को, यानी इस वाली दूरी को हम लिख सकते हैं BQ, ये पूरा माइनस AB, ठीक है। सिमिलरली AP कौन सी है, ये वाली, इसको हम क्या लिख सकते हैं ABCDE, इसको E बोल दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं AE माइनस PE, क्या लिख सकते हैं AE माइनस PE, ठीक है। BQ AB AE PE चारों के मान रख दीजिए। BQ कितना है, BQ ये रहा Y2 माइनस AB कितना है, ये रहा Y1 अपॉन AE कितना है, AE ये रहा, ठीक है, यानी x2 माइनस PE ये वाला, ये जो P यहाँ लिखा है ना, ये वाला पॉइंट है ना। PE कितना है, ये वाला, यानी ये वाला, यानी x1।
तो देखिए टेन थीटा कितना आ गया, ये आ गया, और टेन थीटा होता क्या है, m, स्लोप। तो कितनी आ गई स्लोप इस वाली लाइन की, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये है हमारी दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की स्लोप, ढाल। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया ये सब कुछ तो ये तो समझ होगा, ये तो छोटा सा फॉर्मूला है, ये तो आप याद कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो इसको आपको याद करना है। इवन देन मैं एक बार ये सब चीज़ें और बता देती हूँ। देखिए पी क्यू दो बिंदु दिए हुए थे, पी हमने मान लिया ये वाला बिंदु, क्यू मान लिया ये वाला बिंदु। अगर पी ये है यानी x1 y1, तो x1 दूरी होगी ये वाली और y1 दूरी होगी ये वाली, या ये कह लीजिए x1 दूरी होगी ये वाली और y1 दूरी होगी ये वाली। सिमिलरली ये क्या है हमारा q यानी x2 y2, तो x2 होगा मेरा ये वाला या बोल लीजिए ये वाला, और y2 कौन सा होगा, ये वाला या ये बोल लीजिए ये वाला q। तो हमने सब देख ली x1 y1 x2 y2 कौन कौन सी दूरियां हैं। अब ये हमें ना यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, समकोण त्रिभुज बनाना है, क्योंकि अगर समकोण त्रिभुज लग जाएगा तो मैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार लगा पाऊंगी। तो समकोण त्रिभुज वैसे तो एक मेरा बन ही गया ये वाला, ठीक है, लेकिन अगर मैं ये वाला त्रिभुज लेती ना, ये वाला बड़े वाला, तो इसमें क्या होता, एक तो पॉइंट है Q x2 y2, एक पॉइंट है B और एक पॉइंट है D। मेरा ना ये वाला पॉइंट मिस हो रहा था P, तो मैंने क्या किया, मैंने ना इस वाले समकोण त्रिभुज को लेने के बजाय QPA को ले लिया, छोटे वाले समकोण त्रिभुज को। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो थीटा है वही थीटा ये वाला है। वो क्यों है, क्योंकि एक्स अक्ष के समांतर ही है ये वाली रेखा, इसको हमने E माना, इसको E माना, ये जो है ना EA, ये वाली रेखा एक्स अक्ष के समांतर है। अब जब ये दोनों रेखाएं समांतर है और ये हो गई तिर्यक रेखा, तो जो कोण ये होगा वही कोण ये होगा, और ये हमारा थीटा है तो वो भी थीटा हो गया। tan थीटा ही तो निकालना है, तो इस ट्राइंगल के बजाय छोटे वाले ट्राइंगल में हमने निकाला। छोटे वाले ट्राइंगल में tan थीटा कितना है, लंब बटे आधार। लंब का मान हमें पता है, आधार का मान भी हमें पता है। क्यों पता है, हमें इसका मान नहीं पता लेकिन हमें इस पूरे का पता है और इसका पता है, तो हमने पूरे में से इस वाले को माइनस कर दिया। ये अभी निकाले थे ना y2 y1। सिमिलरली हमें इसका मान नहीं पता लेकिन इस पूरे का पता है और इसका पता है, तो हमने पूरे में से इसको माइनस कर दिया, तो हमारा ये बच गया। ये सारा का सारा हमने यहाँ किया, ये देखिए। ठीक है, पूरे में से ये वाला माइनस कर दिया, इधर बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस कर दिया। ये क्या निकल कर आया है, tan थीटा। और tan थीटा क्या होता है, वही हमारी स्लोप होती है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की ढाल का समीकरण है ये। ठीक है, प्रवणता है ये, सॉरी रेखा का समीकरण नहीं, रेखा की ढाल ये हो गई। अब देखिए बात करते हैं, ये तो यहाँ था थीटा हमारा दीर्घ कोण, अगर थीटा हो हमारा अधिक कोण तो बिल्कुल ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे कोई कुछ चेंज नहीं होगा। सपोज ये वाला ये P1 है x1 y1 और ये Q है x2 y2। ये हमारा बिंदु P x1 y1 Q x2 y2, ये P है x1 y1, तो x1 कौन सा होगा, ये वाला होगा x1, बिल्कुल यही वाला होगा x1, और y1 कौन सा होगा, ये वाला होगा y1। ठीक है, Q x2 y2, x2 कौन सा होगा, x2 ये वाला होगा। ठीक है ना, इतना सा ये x2 होगा, और y2 कौन सा होगा, y2 होगा यहां तक, यहां तक ये y2 होगा। समझ में आया, P x1 y1, x1 ये रहा, y1 ये रहा, Q x2 y2, x2 ये रहा छोटा सा, y2 ये रहा बड़े वाला। ठीक है, तो देखिए अब हमें क्या करना है, फिर से वही काम करना है जो हमने यहाँ किया था, लेकिन इस बार समकोण त्रिभुज किधर बन रहा है, इधर बन रहा है, और हमें कौन सा एंगल लेना पड़ेगा, ये वाला एंगल। तो ये तो मेरे पास है नहीं, ये थीटा है, तो ऑब्वियस सी बात है थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि पूरा एंगल तो 180 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, छोटे वाला 180 माइनस थीटा। तो अगर मैं बात करूँ त्रिभुज, इसको नाम ये तो O हो गया, हम ना ये वाला त्रिभुज लेंगे तो मैं केवल उसी को नाम दे रही हूँ,
इस वाले त्रिभुज को, इस वाले को, इस वाले त्रिभुज को देंगे। जैसे हमने उसमें छोटा त्रिभुज लिया था, कौन सा त्रिभुज लिया था हमने उसमें? ये वाला त्रिभुज लिया था छोटा, ये वाला त्रिभुज लिया था ना। ऐसे ही इसमें भी मैं ये वाला छोटा त्रिभुज ले रही हूँ। जो बिंदु Q और बिंदु P दोनों बिंदु आ रहे हैं जिसमें, ठीक है, जिस त्रिभुज के ये दोनों बिंदु वर्टिसेस है, शीर्ष है, तो ये वाला त्रिभुज मैंने ले लिया। इस त्रिभुज में जो ये वाला कोण है वही ये वाला कोण है जैसे उसमें था, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वाली रेखा, ये वाली, वो एक्स अक्ष के समांतर है। अब ये कितना है मेरा? 180 माइनस थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। तो अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, क्यू पी एम नाम दे दिए, चलिए हमने इसको एम नाम दे दिया। त्रिभुज क्यू पी एम में, त्रिभुज क्यू पी एम में tan कितना? 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। लंब कितना है? QM बटे आधार कितना है? PM। आप फिर वैसे ही निकाल लेंगे, QM यानी ये पूरा माइनस ये वाला, इसको नाम दे दीजिए आप M, ये लिख लिया हमने N। जिसकी जरूरत पड़ती जा रही है उसको हम लिखते जा रहे हैं N, ये N है बच्चों, ठीक है। तो कितना आ जाएगा QM हमारा? QN माइनस MN। समझ आ गया? QM को हमने लिखा QN माइनस MN, QN माइनस MN। सिमिलरली PM, ये वाला, इसमें भी ये पूरा माइनस है, छोटे वाला, ये M, ये A नाम दे दिया, चलो हमने, ये पॉइंट हो गया मेरा A, ये A है, ठीक है। तो PM कितना हो गया? PA माइनस MA, PA माइनस MA, ठीक है। अब इन चारों के मान हमें पता है x1 y1 x2 y2 की फॉर्म में। देख लीजिए कितना होगा? QN ये वाला यानी y2 माइनस MN यानी ये वाला यानी y1 अपॉन PA, PA कहाँ है? ये रहा PA, ये कितना है? x1, ये रहा PA x1 माइनस MA, ये छोटे वाली, ये छोटे वाली x2, ठीक है। इधर आइए, अभी हमारा tan थीटा नहीं निकला, अभी हमारा tan 180 माइनस थीटा निकला है। लेकिन tan 180 माइनस थीटा होता कितना है? माइनस tan थीटा, याद है थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री? माइनस tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x1 माइनस x2, ठीक है। इस थीटा को मैं हटा के इधर ले जाऊं, यहाँ लगा दिया, ठीक है। और यहाँ से क्या आ गया? y2 माइनस y1, इस माइनस को मैं नीचे एडजस्ट कर रही हूँ, x2 माइनस x1, ये क्या है? m, जो हमें चाहिए था, ये क्या है? m बराबर कितना आ गया? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या आ गया? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की ढाल यानी स्लोप हमेशा कितनी होगी? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, चाहे थीटा आपका न्यून कोण हो, चाहे थीटा आपका अधिक कोण हो, दोनों कंडीशंस में हमने निकाल ली। अगर निकाल सकते हैं तो इट्स वेरी गुड, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत अच्छी बात है और बहुत ज़रूरी होते हैं। अदरवाइज ये तो आपको याद ही रहेगा कि m बराबर है कितना दो बिंदुओं के लिए। क्लियर? क्वेश्चन देखिए, उन रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए जो फर्स्ट बिंदुओं 3-2 और -1 4 से होकर जाती है तथा सेकेंड एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से 60 डिग्री का कोण बनाती है। यानी यहाँ आपको एक साथ दो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन में क्या निकालना है? इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की ढाल, और दूसरे में क्या निकालना है? उस रेखा की ढाल जो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्या दिया है? दो बिंदु दिए 3-2 -1 4, यानी x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो x1 y1 हमें कितना दिया है? पहला बिंदु 3-2, हम मान सकते हैं कि x1 कितना है 3 और y1 कितना है -2, और x2 y2 कितना दिया है? -1 4, यानी x2 -1 और y2 4। ठीक है,
तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता अभिष्ट रेखा की ढाल अभिष्ट ढाल कितनी हो गई? m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यही होती है, अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, इधर कर दीजिए। y2 4 माइनस y1 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 1 माइनस x1 3। ऊपर कितना आ गया? 4 प्लस 2 6, नीचे कितना आ गया? -4, यानी कितनी आ गई? -3 अपॉन 2। तो कितनी आ गई स्लोप? -3 अपॉन 2। ठीक है, -6 अपॉन -4 -3/2। सेकेंड पार्ट, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से 60 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा की ढाल। तो कितना होता है? m बराबर tan थीटा। सिंपल है, कितना कोण बन रहा है? थीटा बन रहा है, तो m थीटा स्लोप होती है। यहाँ कोण बन रहा है 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? tan 60 डिग्री। तो कितनी हो जाएगी m? tan थीटा यानी tan 60, और tan 60 का मान क्या होता है? √3। कितनी आ गई? √3 आ गई। हो गया सॉल्व। एक रेखा x1 y1 और hk से जाती है। एक रेखा दी हुई है और दो बिंदु दिए हुए हैं जिनसे होकर रेखा जाती है, यानी x1 y1 और x2 y2। यदि रेखा की ढाल m है, m भी दिया हुआ है, ढाल भी दी हुई है, तो दिखाइए कि ये हमें शो करना है। करते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए x1 y1 पहला बिंदु कितना दिया हुआ है? x1 y1 ही दिया हुआ है। और दूसरा बिंदु कितना दिया हुआ है? x2 y2 बराबर h के। ढाल कितनी दी हुई है? m। m होता कितना है? दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के लिए m होता कितना है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होता है। ठीक है, m ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि हमें गिवन है। y2 माइनस y1, y2 कितना है? k, माइनस y1 कितना है? y1 ही है, अपॉन x2 कितना है? h, माइनस x1 कितना है? x1 ही है। यहाँ से h माइनस x1 को इधर ले आइए, k माइनस y1 इधर ही रहेगा। तो कितना आ गया? k माइनस y1 बराबर m इंटू h माइनस x1, जो कि हमें सिद्ध करना था, दर्शाना था। k माइनस y1 बराबर m इंटू h माइनस x1। इन्होंने सिर्फ क्या किया? x2 y2 की जगह पर h के देकर कंफ्यूज कर दिया। ठीक है, अगर ये x2 y2 दे देते ना यहाँ पर, तो आप उन्हें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप मेंटली कैलकुलेट कर लेते। आप क्या करते? m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो y2 माइनस y1 कितना हो गया? m इंटू x2 माइनस x1, मेंटली कैलकुलेट हो जाता। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया? x2 y2 की प्लेस पर h के दे दिया, तो थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ गया। कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व हो गया। तो बच्चों आज हमने पढ़ा रेखा की ढाल यानी स्लोप ऑफ अ लाइन। ढाल उस रेखा की जिसका x अक्ष की धनात्मक दिशा से कोण हमें ज्ञात है, और ढाल उस रेखा की जो दो बिंदुओं से होकर जाती है। आज की वीडियो के ऊपर बेस्ड आपका क्वेश्चन है ये, बिंदुओं 7 2 और -7 2 से होकर जाने वाली रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए। दो बिंदु दिए गए हैं x1 y1 और x2 y2, और आपको निकालना है m। आराम से निकल जाएगा। बच्चों अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस यानी दो रेखाओं के बीच का कोण। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।